फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इडली, सांभर और चटनी की रेसिपी। दोस्तों, हमारा इडली बिल्कुल भी सॉफ्ट, एकदम से सॉफ्ट इडली कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी मैं आज आपको बताऊंगी। इसके लिए हम ले लेंगे 1 कटोरी उड़द की दाल और साथ में ले लेंगे 3 कटोरी चावल। दोस्तों, जो भी चावल आप घर में खाते हो वही वाला चावल आप ले सकते हो, कोई सा भी चावल ले सकते हैं। इसका इसी कंसिस्टेंसी में आप बनाइए, ऐसे ही हमारा रेशियो रहेगा 1 कटोरी उड़द दाल के साथ 3 कटोरी चावल। देखिए, हमने 2 कटोरी लिए होंगे, 3 कटोरी चावल हो गया। अब हम इसे पानी डालकर इसे फूलने देंगे। इसे कम से कम 2 घंटे तक फूलने देंगे। 2 घंटे में हमारा उड़द का दाल और चावल फूल जाएगा अच्छे से। साथ ही हम ले लेंगे 1 कटोरी पोहा। जिस कटोरी में हमने उड़द दाल नापा था उसी कटोरी में 1 कटोरी पोहा अलग से बर्तन में हम इसे फुलो लेंगे। यही हमारा सीक्रेट है सॉफ्ट इडली का। ये देखिए दोस्तों, हमारा उड़द दाल और चावल अच्छे से फूल गया है। इसे हमने 3-4 पानी वॉश कर लिया था। अच्छे से वॉश करके इसे निथाल लेंगे। उसके बाद फिर इसे एक मिक्सी जार में डालकर अच्छे से पीस लेंगे। देखिए, इस तरह से मिक्सी जार में डालकर अच्छे से पानी डालकर इसका सॉफ्ट बैटर बना लेंगे हम। और बैटर को हम रात भर के लिए फूलने देंगे। ये देखिए, हमारा पेस्ट पिस गया है, बिल्कुल सॉफ्ट पिस गया है, देख लीजिए। इसे हम एक बड़े से बर्तन में डाल देंगे और साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच खाने का सोडा और स्वाद के अनुसार नमक। इसे डालकर रात भर के लिए ढककर हम रख देंगे फर्मेंटेड होने के लिए। देखिए दोस्तों, सुबह तक हमारा पेस्ट अच्छे से फर्मेंटेड हो गया है और इसे हम इडली के जो हमारा सांचा है उसमें थोड़ा थोड़ा तेल लगाकर उसमें हम थोड़ा थोड़ा पेस्ट डाल देंगे। हमने जो बैटर तैयार किया था उसे थोड़ा थोड़ा इस तरह से डाल देंगे। और उसके बाद जो भी उसका सांचा है, आपके यहाँ जैसा भी इडली का स्टैंड होगा उस हिसाब से आप लाइन से उसे घुमाकर इस तरह से डाल दीजिए। अब इसे हम ढककर 10 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम में। देखिए, 10 मिनट हो गए हैं दोस्तों और हमारा इडली भी अच्छे से पक गया है। इसे एक चम्मच से या किसी टूथपिक से आप डालकर देख लीजिए ठीक से हुआ है या नहीं। सूखा होगा तो वो हो गया है, समझ लीजिए। अब हम इसे बाहर निकाल कर, ये देखिए, इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए, हमारी इडली बिल्कुल सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल भी सॉफ्ट। इडली मैं तोड़कर दिखाती हूँ आपको। बिल्कुल भी सॉफ्ट इडली बना। हम देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल सॉफ्ट है।
के लिए रात भर के लिए रखना रहता है। उसके बाद आपकी इडली बिल्कुल ऐसे ही सॉफ्ट बनेगी। एक एक करके हम सारा इडली निकाल लेंगे, एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए हमारे इडली बनकर तैयार हो गया है। अब हम सांभर की रेसिपी आपको बताएंगे। पहले चटनी की रेसिपी मैं बताती हूँ। चटनी बनाने के लिए हम लोग पहले ही चना दाल को रात के टाइम ही हम इसे एक कढ़ाई में अच्छे से सबसे पहले 1 कटोरी मूंगफली भूंज लेंगे। एक कटोरी मूंगफली के लिए हम 1 कटोरी चना का दाल भी डाल देंगे उसी में, और दोनों को एक साथ भूनेंगे। दोनों को एक साथ भून लेंगे। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे, सुनहरा होने तक इसे भूंज लेंगे, ताकि इसकी सौंधी टेस्ट हमें आए। इसलिए इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। अब भूनने के बाद इसे एक बर्तन में डालकर उसमें पानी डालकर इस तरह से सोक कर देंगे, और इसे सोक करके रात को फ्रिज में ही रख देंगे। सुबह देखिए हमारा ये चना दाल और मूंगफली बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। अब हम इसे एक मिक्सी जार में डालकर इसे पीस लेंगे, और साथ ही डाल देंगे 4 मिर्च, 4 से 5 जितना भी आपको पसंद है उतना आप डाल सकते हैं मिर्ची, और कड़ी पत्ता, और पानी, अच्छे से पानी डाल देंगे क्योंकि हमें पतला ही पेस्ट चाहिए इसका। इसे मिक्सी जार में डाल के अच्छे से चिकना पीस लेंगे। ये देखिए हमारा चटनी पिसा गया। अब इसे हम एक बड़े बर्तन में सारा चटनी डाल देंगे। साथ ही हम इसमें 1 चम्मच नमक भी डाल देंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए, और नारियल की चटनी भी डाल देंगे। नारियल को हमने छोटे पीस में काट लिया था। उसके बाद फिर मिक्सी जार में थोड़ा पानी डालकर नारियल को भी हमने पीस लिया था। अभी नारियल को भी, पीसी हुई नारियल को अच्छे से उसमें डाल देंगे, और इसके बाद फिर इसका छौंका लगाएंगे। हम छौंका लगाने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा तेल, और उसमें सरसों के दाने डाल देंगे। सरसों के दाने डालने के बाद वो जो फूट जाए, वो अच्छे से क्रैक होने लगेगा। उसके बाद फिर हम उसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च भी, खड़ी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं टेस्ट के अनुसार। हमारे यहाँ ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं, इसलिए खड़ी मिर्च हमने नहीं डाला है। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा इसे हल्का से भून लेंगे। उसके बाद फिर इसे जो हमने चना दाल का पेस्ट तैयार किया है उसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से चला लेंगे। ये देखिए हमारा चना दाल वाला चटनी बनकर तैयार है। मस्त बन के तैयार हो गया है। अब हम दूसरी तरफ सांभर की रेसिपी बताएंगे। सांभर बनाने के लिए हमें चाहिए 1 छोटे साइज का लौकी, 2 प्याज, 1 चम्मच हल्दी, और थोड़ा सा मेथी का पाउडर, और 1 कटोरा अरहर की दाल और सरसों के दाने और लाल मिर्च।
और एक कटोरी में हमने थोड़ा सा इमली ले लिया है। ये देखिए इतना इमली लेना है। इसे पानी डालकर हम सोख कर लेंगे, पर इसे पहले से नहीं डालेंगे। जब तक हमारा सांभर बन रहा है तब तक ये फूलता रहेगा इसी कटोरे में। देखिए हम यहाँ एक कुकर लेंगे। कुकर में डाल देंगे थोड़ा सा तेल, और तेल गरम होने के बाद हम इसमें सबसे पहले डालेंगे सरसों के दाने। ये देखिए हम इसमें सरसों के दाने डाल देते हैं। हमारे सरसों के दाने क्रैक होने लगे हैं। इसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता, और प्याज को हमने बारीक काट लिया था दोस्तों। दोनों प्याज को बारीक बारीक हमने काट लिया था, और साथ ही लौकी को भी हमने काट लिया था। अब कड़ी पत्ता के बाद हमने इसमें मेथी डाला है। मेथी का पाउडर थोड़ा सा चाहिए हमें, बिल्कुल भी 2 चुटकी जितना मेथी का पाउडर। और उसके बाद हमने इसमें प्याज डाल दिया है। इसे अच्छे से चला लेंगे, थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भून लेंगे। और हमने लौकी को बड़े बड़े साइज में काट लिया था। जब सीटी पड़ेगी तो ये पिघल ना जाए, इसलिए हमने लौकी के टुकड़ों को थोड़ा बड़ा बड़ा काटा है। ये देखिए अब इसे हम हल्का प्याज भून जाने के बाद हम लौकी के टुकड़ों को भी डाल लेंगे। और हमने जो अरहर की दाल थी, अरहर की दाल, उसे अच्छे से 2-3 पानी वॉश करके रख लिया है, उसे भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, कम से कम आप जो दाल बनाते हो ना उतना पानी डालना। आप जैसा भी आप दाल बनाते हो उस हिसाब से उतना पानी आप डाल सकते हैं। मैंने 2 गिलास पानी डाला है। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और हल्दी डाल देंगे। डाल देंगे स्वाद के अनुसार, जितना भी आप नमक खाते हो उस हिसाब से। इसे ढक्कन लगाकर हम इसे 4 सीटी तक पकाएंगे। 4 सीटी होने तक इसे पका लेंगे। और दूसरी तरफ जब तक हमारा सांभर पक रहा है तब तक हम एक कढ़ाई में खड़ी धनिया जो होता है ना दोस्तों, उसे हम थोड़ा भून लेंगे। अब भून के ठंडा करने के बाद उसे एक मिक्सी जार में पीस लेंगे। ये देखिए, इसे धनिया को हम अच्छे से पीस लेंगे। इसे हम सांभर के ऊपर से डालेंगे, और साथ ही जो इमली हमने फुलाया था उसे अच्छे से मसल लेंगे। मसल के उसके बीज और जो भी उसका पल्प है वो सब निकाल कर अलग कर लेंगे।
ये देखिए, ये सब जो पल्प है, बीज है, इसको अच्छे से मसल कर उसको बाहर निकाल लेंगे और सिर्फ उसका पानी और रस ही रखेंगे। उसका पानी है, उसका जो अच्छा गाढ़ा मटेरियल है, बस उसी को रखेंगे हम। अब देखिए 4 सीटी हो गया है और हमारा सांभर भी पक के तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे धनिया, जो हमने मिक्सी में पीसा था, वो धनिया डाल देंगे। कम से कम 2 बड़े चम्मच धनिया हम इसमें डाल देंगे। ये भी मेरा सीक्रेट है टेस्टी सांभर बनाने का, इसे ज़रूर डालिए, तभी इसमें अलग से टेस्ट आएगा आपका। और साथ ही इमली का जो पानी था गाढ़ा वाला, वो डाल दीजिए। ये देखिए, हमारा सुपर सॉफ्ट इडली सांभर और चटनी बनके तैयार है। ये देखिए दोस्तों, कितनी सॉफ्ट इडली बनी है ना। मेरी ये रेसिपी आप घर में ज़रूर ट्राई करें। इसे दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर